हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी आप लोग, और आप ही नहीं हम भी और हमारी तरह बहुत सारे और भी हमारे जो चैनल हैं वो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। रिजल्ट के साथ साथ ही कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि जिनकी अभी अपेक्षा नहीं की जा रही थी, और जब वो सामने आती हैं तो कुछ हमारे साथी जो हैं उनको देखे खराब भी लगता है। कुछ ऐसे मैसेजेस भी हमें मिले कि जिनकी अपेक्षा एक सभ्य समाज से नहीं की जा सकती, कि ये किस तरह की बातें लिख रहे हैं। और स्टूडेंट हैं, गुस्सा आ जाता है, किसी को भी आ सकता है, स्टूडेंट कोई नहीं। थोड़ा सा जो है वो इस समय आपा खो देने वाली स्थिति हो जाती है कि मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, और आप इस तरीके से कैसे लेटर दिखा सकते हैं, ये फैक लेटर है, ऐसा है वैसा है। कुछ ऐसे भी हमारे कैंडिडेट्स जो योग्यता रखते हैं कुछ बड़ा करने की, हालांकि वो तैयारी कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की, लेकिन उनकी योग्यताएं जो है वो बहुत बड़ा करने की हैं, क्षमताएं बहुत हैं उनकी। वो उसकी एनालिसिस भी कर देते हैं कि ये फेक है। किस तरीके से फेक है, अब देखिए। एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं, अब एक लेटर हमने आपको दिखाया, एक रिजेक्शन लेटर दिखाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिजेक्ट किया गया था उसके कौन कौन से रीजंस थे, किस आधार पर रिजेक्ट किए गए थे। देखिए, डॉक्यूमेंट में एक तो सबसे बड़ा था कि आप जो भी आप क्लेम कर रहे हैं कि आप ओबीसी क्लेम कर रहे हैं, आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपकी उम्मीदवारी एक प्रोविजनल है। जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर देना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और वहां पर यदि डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको समय दिया गया, 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक का समय दिया गया, और उस दौरान भी यदि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए तो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ जगह ये भी हुआ कि कैंडिडेट का नाम जो है वो डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है RAO, फॉर्म फिल किया RAV, उसमें रिजेक्ट कर दिया। उसमें ये हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से इनको अलाउ भी कर दिया गया। ऐसे भी केसेस जो है, फादर नेम मिसमैच हो गया, मदर नेम मिसमैच हो गया, डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस, इस तरीके के बहुत सारे इशू हैं। तो कुछ हमारे साथी कह रहे हैं कि वो जो लेटर है वो एसएससी ने क्यों जारी नहीं किया, वो बीएसएफ के प्रेसिडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर क्यों है उस पे। बहुत सारी कमियां जो है उसमें निकाली गई है, पैरा वाइज जो इसको कहते हैं ना कमेंट्स, वो निकाले गए हैं। तो वो जो कमेंट्स निकाले गए हैं उन कमेंट्स में, उन कमेंट का ही जवाब देंगे यहाँ पे। एक हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि मैं बीएसएफ हजारीबाग सेंटर में ही पोस्टेड हूँ और इस तरीके का कोई रिजल्ट नहीं निकाला, इस तरीके का रिजल्ट नहीं निकाला। तो वो जो लेटर है वो किसने बनाया, सील लगी है उस पर। भी गौर करना कि वो एसएससी वाले लेटर्स की तरह नहीं है कि वो सील सिग्नेचर है सब उस पे, और सिग्नेचर भी आप मैच कर लेना कि आपके कोई साथी जो उस सेंटर पे उपस्थित हुए हों, वो ऑफिसर के जो सिग्नेचर हैं वो भी मैच कर लेना। सीबीटी किसकी जिम्मेदारी है, एसएससी की। उसके बाद फाइनल रिजल्ट किसकी जिम्मेदारी है, एसएससी। इसके बीच का जो काम है वो है नोडल फोर्स का। नोडल फोर्स कौन है यहाँ पर, सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ ने अपने रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर्स बना दिए। रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर्स ने फर्दर क्या किया कि अपने रिक्रूटमेंट सेंटर्स बना दिए। तो डीवी की भी जिम्मेदारी, एक पीओ बनाया गया है डीवी का। कहीं जहां कहीं भी रीमेडिकल भी हुआ वहां पर आपने देखा होगा कि प्रेसिडिंग ऑफिसर पीएसटी पीटी और डीवी बोर्ड के प्रेसिडिंग ऑफिसर अलग हैं, और उसी सेंटर पर डीएमई आरएमई बोर्ड भी है तो उसके प्रेसिडिंग ऑफिसर अलग, तो सेम ऑफिसर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि किसी को बाहर किया है, पीएसटी पीटी में बाहर किया है, तो उस पे प्रेसिडिंग ऑफिसर के लिए जिम्मेदार है और वो सिग्नेचर करके देंगे, उसको बताएंगे। कल को वो मैटर जाता है हाई कोर्ट में तो भी वो प्रेसिडिंग ऑफिसर ही उसमें पार्टी बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरह का फेक आपको जानकारी दी जाएगी, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात देखिए, आपका भी कोई ऐसा इशू है तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किन कैंडिडेट्स को आ रहा है, और जो डीओपीटी का 2017 का जो रेफरेंस दिया जा रहा है लेटर का, वो भी आपको दिखा देंगे। वो लेटर भी मैं खोजा हमने कि जब कल इस तरीके के मैसेजेज आप लोगों के आए तो आपके डाउट्स यहाँ क्लियर करने जरूरी थे कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कारण क्या है उसका।
तो सबसे पहले तो देखिए उस लेटर पर आ जाते हैं। ये लेटर जो है इसमें ये रजिस्टर्ड पोस्ट है, मेल से नहीं आया, ये बाई रजिस्टर्ड पोस्ट कैंडिडेट के पास गया है और ये पूरा एड्रेस है कैंडिडेट का। डेट क्या है 29 नवंबर 2024। प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ डीबीडीएमई बोर्ड TCNS BSF हजारीबाग। क्या है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग DV फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल GD इन CAPF SSF एंड सेपॉय इन NIA। इस NIA को कुछ लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि ये फेक है, NIA का तो पोस्ट ही नहीं है। बिल्कुल पोस्ट नहीं है, लेकिन जो टाइप करता है उनके पास भी एक सेट परफॉर्मा होता है इस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस का, और वो उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग टाइप कर लेते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि NIA की पोस्ट नहीं है, NIA के बारे में यहाँ क्यों मेंशन किया हुआ है। जो इस चीज को समझ सकते हैं उनको समझ आ जाएगा। बाकी देखिए कमियां निकालने वाले जो हैं वो तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में है कि श्री राम जो है वो आदर्श पुरुष थे, उनमें भी कमियां निकाल दी गई थी। तो कमियां निकालने की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। सेशन के साथ आप जुड़े रहिए, और जो भी आपकी तरह इस तरह कैंडिडेट्स हैं जिनको क्रूशल डेट का या ऐसा कोई मसला है वो आपको समझ आ जाएगा। इनका क्या हुआ प्रॉब्लम वो भी आपको समझ आ जाएगा। इनके साथ अब क्यों आया इनके पास लेटर वो भी समझ आ जाएगा, और ये लेटर अभी क्या और भी आ सकता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। और ये इस तरह की छंटनी यदि अभी चल रही है तो फिर रिजल्ट के लिए दावे क्यों किए गए थे वो भी बता देंगे आपको। तो यहां देखिए कि ये यू हैव प्रोड्यूस्ड OBC सर्टिफिकेट ऑफ 12/8/2024। इनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है 12/8/2024। लास्ट डेट एप्लीकेशन का कब था उसके बाद का है। अब उसके बाद का भी अलाउ होता है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारे सेंटर पे लास्ट डेट के बाद के भी अलाउ हुए थे, वो क्रूशल डेट वाला ही मसला है। 2017 का जो DOPT का लेटर है और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में SLP लगी थी, उसका भी हवाला दिया है। विच वॉज बियॉन्ड द वैलिड डेट एज पर SSC लेटर नंबर ये सो एंड सो डेटेड। ये देखिए ये जो लेटर है ये आपको दिखाएंगे। ये लेटर आप नंबर ये लिख लीजिए, यही लेटर आपको दिखाने जा रहे हैं। लेटर नंबर फाइल नंबर 142010 PNP1 डेटेड। अब ये लेटर ही पहले आपको दिखा देते हैं। ये जो लेटर नंबर है सबमिशन, ये देखिए फाइल नंबर 14/2010 PNP1, ये लेटर नंबर है। ये SSC का लेटर अंडर सेक्रेटरी 17/8/2017। ये डेट भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये लेटर भी आपके लिए लेकर आ गए कि इसमें क्या है वो भी बता देंगे। कि यहां आ जाते हैं हम, वापस आ जाते हैं इस पे। तो यू वर पुट इन UR कैटेगरी। अब इसमें इनको UR कैटेगरी में उस समय शामिल करते हुए इनका मेडिकल हो गया, मेडिकल ये फिट हो गए, सारा प्रोसेस हो गया, और UR के कट ऑफ के मार्क्स भी इनके ज्यादा थे। UR के मार्क्स जो हैं कट ऑफ उससे ज्यादा इनके मार्क्स थे, क्योंकि यदि इनका जो UR जो है उसमें ये एज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं लेकिन कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं तो भी ये बाहर हो जाते हैं। लेकिन वो तो चलिए फाइनल मेरिट में बाहर हो। ऑन डिटेल स्क्रूटनी यू हैव बीन फाउंड ओवर एज्ड इन UR कैटेगरी। अब ये देखिए इनका जो एज है उसके अकॉर्डिंग ये बाहर हो गए, और एज के अकॉर्डिंग ये बाहर हो गए। तो क्या हुआ, इन व्यू ऑफ अबव योर कैंचर हैज बीन कैंसल्ड फॉर फर्दर प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD इन CAPF SSF एंड सिपाही इन NIA एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये प्रेसिडिंग ऑफिसर की तरफ से लेटर जारी हुआ, ये कॉपी दिया गया रिक्रूटमेंट ऑफिसर को, और ये गया किस डेट को 29 नवंबर को स्पीड पोस्ट के द्वारा ये भेजा गया है, रजिस्टर्ड पोस्ट। अब यहां पर हम आते हैं कि ये लेटर जो है आप देख पा रहे हैं वही चीज सेम कि डेट क्या है इसमें। और ये जो है इंपॉर्टेंट नोटिस सबमिशन ऑफ OBC सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स। तो अब यहां पर देखिए एक चीज तो आप चलो ये बता दूं कि ये OBC कैंडिडेट्स के लिए लेटर है, और इसमें क्या था मसला इसमें यह था कि 2017 से पहले एक क्लोज था कि
within 3 years before the last date of receipt of application and up to 180 days after the closing date of applications would be accepted by the commission। कि जो भी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का उससे पहले का 3 साल पहले तक का चलेगा। 3 इयर्स, अब 3 इयर्स से ज्यादा किसी का हो गया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसके बाद 180 डेज, उसके बाद भी 180 डेज तक का जो है, तो वो जो कैंडिडेट हैं वो उस 180 डेज में भी नहीं आए। ये क्या 180 डेज में आए, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना कि फॉर्म फिल करने का आपका लास्ट डेट कब था और 180 डेज में वो नहीं आए तो वो वहां पर बाहर हो गए। अब यहां देखिए, इसको आपके लिए पढ़ देते हैं, इसको ये लेटर जो है, कैंडिडेट्स में रेफर टू द provisions in the commission's earlier notices of various examinations which inter alia prescribed that the OBC certificate in the prescribed format issued within 3 years before the last date of receipt of application and up to 180 days after the closing date of applications would be accepted by the commission। 3 साल उससे पहले का और 180 डेज बाद का, ये प्रोविजन है। अब इसमें पैरा 1 जो है वो क्या कहता है, टू इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द कमीशन दैट द कैंडिडेट्स वर फेसिंग डिफिकल्टीज in producing the OBC certificate in the prescribed format within the cutoff date specified in the notices. Some of the candidates has also challenged the above provisions in various courts। कि कुछ कैंडिडेट्स ने इसको चैलेंज किया था इस प्रोसेस को। Keeping in view the difficulties faced by the candidates and the order of Honorable Supreme Court in SLP number so and so in the matter of Union of India versus Abdul Rashid, the commission took up the matter regarding relaxation in the stipulated time limit as indicated at para 1 above with the Department of Personnel and Training. The Department of Personnel and Training in consultation with Department of Legal Affairs endorse the following decisions of the commission as given below। कि जब एसएससी ने इसको डीओपीटी के साथ कंसल्ट किया और डीओपीटी ने फर्दर लीगल अफेयर्स के साथ में इसको कंसल्ट किया तो क्या उसमें मान्यता दी गई, विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/1/2017, 23 जनवरी 2017, दैट इज द डेट ऑफ डिसमिसल ऑफ एसएलपी। The commission will not insist on candidates producing OBC certificate issued within the cutoff dates, that is 3 years before the last date of receipt of applications and up to 180 days after the closing date of application mentioned in the notices। कि 3 साल पहले का और 180 डेज बाद का जो इशू है उसके लिए युवाओं को या कैंडिडेट्स को इंसिस्ट नहीं किया जाएगा। In cases where document verification has already been completed and the final result was declared after 23/1/2017 or is yet to be declared, the candidates may furnish prima facie proof of being OBC if already not produced to enable the commission to consider process their claim under the OBC category, or the candidature of the candidates will remain provisional subject to verification of his or her claim by the user department concerned as appointing authority as per the extent government provisions guidelines to the subject। तो यहां आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वो लेटर जो है वो क्यों है और किसका वो लेटर आ सकता है। ऑलमोस्ट देखिए जिनका आना था वो आ चुका है। अब कितने कैंडिडेट्स का आया है कितने का नहीं आया है, ऐसा आरटीआई तो देखिए हमने लगाया नहीं और ऐसी आरटीआई हम लगा भी नहीं सकते। ऐसी आरटीआई जो है वो आप लोग लगा सकते हैं, तो वो आपको जानकारी ले लेनी है। दूसरी बात देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आपको इस तरीके से यदि रिजेक्ट किया जाता है तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि आप ओबीसी 3 साल पहले आप ओबीसी हैं और उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद भी आप ओबीसी हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट का है
कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जिनको स्टेट का सर्टिफिकेट था, फॉर्म फिल किया था उस समय स्टेट का था, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तब उन्होंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो वो क्या 6 महीने के बाद का हो गया। अब इस लेटर में क्या कहा जा रहा है, इस लेटर में तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई भी जो टाइम लिमिट है उसके लिए इंसिस्ट कैंडिडेट्स को नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो बाद वाले जो हैं उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया। और कुछ बोर्ड जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही रिजेक्ट कर दिया था। कुछ ऐसे बोर्ड थे जिन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार करके मेडिकल कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो बाद में कर रहे हैं, तो बाद में क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब जो हमारे साथी जो ये कह रहे थे कि ये जो है वो गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत प्रोसेस हो रहा है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। नहीं, हम गलत जानकारी नहीं दे रहे। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये तय करना का काम तो देखिए जो आला अफसरान जो बैठे हुए हैं दिल्ली में उनका है। लेकिन एक कैंडिडेट जो ओबीसी है और एक ड्यूरेशन में उसका सर्टिफिकेट नहीं बना, तो उसके बाद क्या उसका ओबीसी कैटेगरी का दर्जा उसका खत्म हो गया। यहां गौर करने वाली बात ये है। जब इस तरह का रिजेक्शन जो है उसको चैलेंज किया जाता है, अब्दुल रशीद का जो मसला है यहाँ पर, अब्दुल रशीद को भी इस तरीके से रिजेक्ट किया गया था। अब्दुल रशीद ने उसको फाइट किया, फैसला उनके फेवर में आ गया। उस फैसले को एसएससी ने चुनौती दे दिया। अब यहाँ तो इसमें एसएससी पार्टी ही नहीं है। एसएससी यहाँ पर ये कहती है कि हमारा काम जो है वो है एग्जाम करवाना और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट बनाना, बाकी काम सीआरपीएफ का है, नोडल फोर्स का है। तो क्यों रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया है। अब ये आगे फाइट करने का काम खुद कैंडिडेट का है कि रिजेक्ट किया तो किस आधार पे किया, एक रीजन ऑर्डर के तहत उनको बताया जाए, और वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। अब आप लोगों का ये डाउट कि मेरा भी क्या आ सकता है क्या, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आ सकता है नहीं आ सकता। आपका जो बोर्ड है वो, आपके बोर्ड ने इसके अकॉर्डिंग काम किया है नहीं किया, क्या ये पॉसिबल है कि कोई बोर्ड इसके अकॉर्डिंग करे, इस लेटर के अकॉर्डिंग, कोई बोर्ड इस लेटर के अकॉर्डिंग नहीं करे। ऐसा तो नहीं हो सकता। आईटीबीपी भर्ती 2018 की जो थी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन 17 की भर्ती थी, सॉरी, वो फाइनल हुई थी 2021 में। उसमें भी इस तरीके का कुछ कैंडिडेट्स के सामने प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाद में ये जो डीओपीटी का लेटर है, इस डीओपीटी के लेटर के आधार पे उनको क्लियर कर दिया गया, उनको रिजेक्ट नहीं किया गया। 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किसी का 3 साल से ज्यादा पुराना था उनका भी अलाउ किया गया। 180 दिन के बाद का नहीं होना चाहिए, तो 180 दिन के बाद का भी अलाउ किया गया। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए देखिए हम फिर आपसे बात करेंगे। जो मामला है उसकी तह तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। और आपका जो गुस्सा है वो भी बिल्कुल जायज है कि क्या होता है कि कभी कभी जो खिसियानी बिल्ली है वो खंबा नोचने लग जाती है, और कभी कभी नहीं, वो हमेशा नोचती है। वो कि अपनी झेप मिटाने के लिए वो दूसरे पे गुस्सा निकालता है। और देखिए, ऑनलाइन गुस्सा हम किसी पर भी निकाल सकते हैं। आप हमारे ऊपर बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आपको कॉलिंग नंबर भी हमारा तो दिया हुआ है, उस पर आप लोग कॉल कर लेते हैं। हालांकि कॉलिंग नंबर जो है वो, उस पर इस तरह की जानकारी आपको नहीं दे पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, धैर्य बनाए रखिए। रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। जो ये इस तरीके से रिजेक्ट हो गए हमारे साथी, उनका भी सॉल्यूशन होगा। और कितने हो गए, कितने नहीं हो गए, अब ये जो कैंडिडेट है ये खुद ऑलरेडी परेशान पहले से ही है। इसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी ये आपको पता है। इतने समय से तैयारी कर रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, इनके पास में एक रिजेक्शन लेटर आ गया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए हमें इंसिस्ट ना करें कि हम इनका डिटेल दे दें, इनका नंबर दे दें। इन्होंने तो ये लेटर हमें दे दिया, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वही बहुत बड़ी बात है इनकी। हालांकि कैंडिडेट जो है उन्होंने कहा कि मेरा डिटेल मत छुपाइए, मैं जो हो गया मेरे साथ में मैं तैयार हूँ। मानसिक रूप से मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मेरी जानकारी सबके सामने आए, कि मेरी जानकारी आए सबके सामने, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी ये पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब ऐसा रिजल्ट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि 7 को रिजल्ट आ जाएगा, और इस तरीके से यदि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है, तो क्या रिजल्ट में और डिले हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ।